सबका साथ सबका विकास ये दावा हमारे देश की सरकार करती है, लेकिन जब नजर हमारे ही प्रदेश के इन शिक्षकों पे जाती है तो सरकार के ये दावे खोखले नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की, जो लगातार लंबे समय से समान कार्य और समान वेतन का नारा लेकर अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास किए हैं और उनके ये प्रयास कहीं न कहीं नजर भी आए हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जो रिपोर्ट कार्ड सामने आया, उसमें पिछली कई सरकारों की अपेक्षा योगी सरकार में शिक्षा व्यवस्था का कांटा काफी तेजी से आगे बढ़ा था, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिला। लेकिन छात्रों के अलावा अगर हम बात करें शिक्षकों की, तो आखिर शिक्षकों को क्या कुछ मिला, इस बारे में हम बात करेंगे प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे से। देखते हैं उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उमेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसे लेकर शिक्षा मित्रों में कई तरह की अफवाह फैली थी। आखिर उस लेटर का सच क्या था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो एक अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो एक लेटर शासन के द्वारा जारी किया गया है, उसमें ये चीज लिखा था, शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय के स्थानांतरण वाबलिक समायोजन के संबंध में। तो वो स्कीम हम लोगों की बहुत पहले से मांग चल रही थी। इससे पहले 2018 में एक ऐसा आदेश हुआ था, जिसमें से बहुत से सारे हमारे शिक्षा मित्र जो समायोजन होने के बाद अध्यापक हो गए थे और जनपद के दूर दूर दराज विद्यालयों में चले गए थे, उनमें से कुछ लोग वापस आ गए थे। उसमें से जो लोग रह गए हैं, तो कुछ लोगों ने अपना समायोजन वापस नहीं, मतलब अपने विद्यालय मूल विद्यालय वापस नहीं आए थे। कुछ लोगों का किन्हीं कारणों नहीं हो पाया था। उस वजह से जो है हम लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे शासन से। तो उसी को लेकर के जो है श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी ने महानिदेशक जी से एक प्रस्ताव मांगा है, उसी का वो आदेश हुआ था। जी, जानना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले आप लोगों की बैठक हुई थी, जिसमें कई संगठन के शिक्षा मित्र भी शामिल हुए थे। आप लोगों ने उम्मीद भी जताई थी, तो क्या लग रहा है, क्या कार्य प्रगति पर है या सिर्फ आश्वासन की गोलियां दी जा रही हैं? नहीं जी, बिल्कुल मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बेसिक शिक्षा विभाग, हमारे सभी शिक्षा में साथियों को, कि उस पे कार्य चल रहा है और बहुत जल्द ही, क्योंकि इधर के जो समय निकल गया है, इसमें भगवान श्री राम जी की स्थापना जो क्योंकि वहाँ अयोध्या में होना था, तो उस नाते सभी अधिकारीगण और सभी लोग उसमें बिजी थे। अब चूंकि ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता शिक्षा मित्रों के लिए भविष्य के लिए निर्णायक होगा और इसी में प्रस्ताव बन करके शासन में जाएगा। उस पे काम हमारे अधिकारीगण कर रहे हैं। जी, आपने अभी चर्चा की राम मंदिर की, तो राम मंदिर का विषय जो था वो काफी चर्चा में रहा। हमारे देश के पीएम मोदी ने भी कहा था कि राम विवाद नहीं, राम तो समाधान है। तो प्रभु श्री राम तो घर आ गए, आपकी समस्याओं का समाधान आखिर कब तक हो पाएगा, क्या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल, जब भगवान श्री राम को 500 वर्ष लगे हैं, तो हम शिक्षा मित्रों को 22 वर्ष हो गए हैं लगभग बेसिक शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, तो उनके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमें सभी जो हमारे सभी अधिकारीगण हैं उनके आशीर्वाद से बहुत जल्दी शिक्षा मित्र भी घरों में खुशियां लौटेंगी। और जो शासन स्तर पे हमारे सभी अधिकारीगण इसी को लेकर के कार्य कर रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी हम लोगों के सामने होगा। जी, जानना चाहूंगी आगे की क्या कुछ रणनीति तय करके रखी है, अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार के ऊपर आप भरोसा रखिए और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अधिकारीगण शिक्षा मित्र के लिए भविष्य के पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। और आप लोग अपने विद्यालयों में मेहनत के साथ पठन पाठन पे ध्यान दीजिए। संगठन आपके लगातार कोशिश कर रहा है और जैसे जैसी सूचनाएं आती जाएंगी उन शिक्षा मित्र साथियों को पहुंचाया जाएगा। वो अपने विद्यालय में पूरे मनोयोग के साथ पठन पाठन का कार्य करें, जिसके लिए हम लोग नियुक्त किए गए हैं। उस कार्य को बहुत मजबूती के साथ करें और जो सरकार के लक्ष्य हैं उनको बच्चों को उस लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। और ईश्वर हमारे साथ है, हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारे अधिकारीगण हमारे साथ है। बहुत जल्दी हम लोगों के का भविष्य उज्जवल होगा।